नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देवभूमि लाइव की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। फ्रेंडली पॉलिटिक्स निभा रहे कांग्रेस बीजेपी, जो यहां ऐसा जिक्र किया गया। अंदर खाने में एक है कांग्रेस बीजेपी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीज घोटाले से हुआ सरकारी राजस्व का नुकसान, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दोषी। हरक सिंह रावत ने दिखाया था लचीलापन। प्रदेश की बर्बादी के लिए कांग्रेस बीजेपी जिम्मेदार है, ऐसा भी जिक्र किया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि कांग्रेस और बीजेपी जो है वो फ्रेंडली पॉलिटिक्स जो है वो निभा रही है। सबके सामने अलग अलग है, लेकिन अगर हम बात करें तो कैमरे के पीछे दोनों पार्टी एक समान है। अंदर खाने में एक है कांग्रेस बीजेपी, ऐसा कोठियाल ने जिक्र किया। ये बड़ी खबर। बीजेपी घोटाले से माफ कीजिएगा, बीज घोटाले से कहीं ना कहीं राजस्व को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। छुपाने की कोशिश करती है। कांग्रेस जब सरकार में होती है तो बीजेपी की गड़बड़ियों को साइडलाइन कर देती है। तो कभी होता है जब मैं सरकार में हूँ तो मैं कुछ गड़बड़ी करूँ, उसके बाद तुम आओ सरकार में तुम गड़बड़ी करो। पार्टीज दोनों इस तरीके की हो गई हैं। आइडियोलॉजी तो मेरे को पता नहीं, लेकिन बीजेपी वाले कांग्रेस में जा रखे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रखे हैं, और इतनी बढ़िया इनकी फ्रेंडली आपस में दोस्ती हो गई है कि एक को विपक्ष में होना चाहिए, एक को सत्ता में होना चाहिए। दोनों के दोनों क्योंकि आपस में मित्र बन गए हैं। और ये तो बड़ा क्लियर है कि जब एक पार्टी से आदमी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके ना दोनों तरफ रिलेशन तो रहते ही हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो 20 साल पहले उत्तराखंड बना था, इन दोनों पार्टीज़ ने 5-5 साल सत्ता में रह करके एक की गड़बड़ियाँ एक पार्टी ने दूसरी पार्टी ने छुपाई, दूसरे की गड़बड़ियाँ पहली पार्टी ने छुपाई। देवेंद्र रावत जी जब कृषि मंत्री होते थे उस टाइम पे ढेंचा बीज घोटाला, क्योंकि ये नाम ही ऐसा है ढेंचा, सबको ना वैसे भी याद रहता है। 2009 में ढेंचा बीज घोटाला जो हुआ था उसमें हरक सिंह रावत ने 2 पेज की चिट्ठी लिख करके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को सपोर्ट करा था। और अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ कार्रवाई होती, एक्शन होता, सीरियस एक्शन भी हो सकता था। और अगर सीरियस एक्शन होता तो शायद वो मुख्यमंत्री नहीं बनते। अब ये पार्टी आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी पावर में आने के बाद ये जो करप्शन है दोनों पार्टीज ने जो यहाँ पे प्रोमिनेंट कर दिए हैं, जिसे हम बोलेंगे पॉलिटिक्स को एक डिजास्टर का रूप दे दिया है, पॉलिटिकल डिजास्टर। आम आदमी पार्टी के मेन मुद्दों में इस करप्शन को हिट करना, पुराने मुद्दों को जहाँ पे कि एरर हो रखी हैं उनको हाईलाइट करके और इफेक्टिव गवर्नेंस को लेके आना, ये हमारी पार्टी का। और उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर बीजेपी में एक और विधायक शामिल हो सकते हैं। राम सिंह खेड़ा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसा जिक्र किया जा रहा है। भीमताल से निर्दलीय विधायक हैं और कल ही बीजेपी में शामिल हुए थे कांग्रेस एमएलए राजकुमार। कांग्रेस विधायक राजकुमार बीजेपी में कल शामिल हुए थे। आप देख पा रहे हैं दोस्तों की तस्वीरें हैं, जब राजकुमार जो हैं वो बीजेपी के दामन थाम रहे थे। उस वक्त मुख्यमंत्री धामी जो है मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा और भी बड़े चेहरे मौजूद थे। इसी बीच में आपको बता रहे हैं कि आखिर राम सिंह खेड़ा जो है वो कौन है। 2017 में कांग्रेस से उन्हें टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़ा और फिर वो जीते भी। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि मोदी लहर में चुने गए निर्दलीय विधायकों में से एक हैं राम सिंह खेड़ा। ये बड़ी खबर। और विधायक बनने के बाद बीजेपी के बहुत करीबी भी माने जाते हैं राम सिंह खेड़ा। बीजेपी के कई मंत्रियों के खास हैं खेड़ा। और आपको ये भी जानकारी दें कि निर्दलीय जो है वो विधायक चुने गए थे। छात्र राजनीति में भी काफी सक्रिय थे। छात्र राजनीति से उन्होंने अपना सफर जो है वो शुरू किया था। 2017 में कांग्रेस से उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि बीजेपी पार्टी के तमाम सांसदों के बहुत करीबी माने जाते हैं। मोदी लहर में निर्दलीय विधायक जो है वो चुने गए थे और विधायक बनने के बाद बीजेपी के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। इसके अलावा जो भी बीजेपी से सांसद हैं, जो भी विधायक हैं, उनके भी काफ़ी करीबी जो हैं वो माने जाते हैं खेड़ा।
तो ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर राम सिंह कैड़ा जो हैं उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है। तो ये तमाम जानकारी जो है हम आपको लगातार बता रहे हैं। बीजेपी के कई मंत्रियों के खास हैं कैड़ा। 2017 में कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जो है वो तो अभी तक देखने को सामने आ रही है। अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो हालांकि खबरें ये सामने आ रही हैं कि जल्द से जल्द बीजेपी का दामन जो है वो थाम सकते हैं। निर्दलीय विधायक हैं राम सिंह कैड़ा। मोदी लहर में विधायक जो हैं वो चुने गए थे और चुनाव जीतने के बाद जितने भी बीजेपी पार्टी से विधायक हैं या फिर कहें जो सांसद हैं उनके काफ़ी करीबी में माने जाते हैं राम सिंह कैड़ा। और कल ही कांग्रेस के विधायक राजकुमार जो हैं उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है वो सुखबगाहट काफ़ी ज़्यादा तेज हो चली है, क्योंकि एक एक कर तमाम विधायक जो हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। लेकिन वही दूसरे जितने भी निर्दलीय विधायक हैं वो भी लगातार बीजेपी की ओर रुख कर रहे हैं। और तमाम और भी जो आंकड़े हैं वो लगातार सामने आते हैं। ऐसे विशेष तौर पर आपको ये भी जानकारी थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है और अगर चुनाव की परिस्थितियों को देखा जाए समझा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक मुश्किल वाली घड़ी जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि एक एक कर तमाम जो विधायक हैं जो कांग्रेस पार्टी में काफ़ी दिनों से कार्यरत थे, लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे, अब वो तमाम जो विधायक हैं वो बीजेपी पार्टी की ओर रुख करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। देहरादून से बीजेपी की सेंधमारी से कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है और उत्तराखंड कांग्रेस के बड़ी नेता दिल्ली जो है वो रवाना भी हो चुके हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रीतम सिंह, हरीश रावत, गणेश कोतियाल जो है उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। और विशेष तौर पर आपको ये भी जानकारी दें कि जब हलचल जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें भी कांग्रेस की काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पहली बात तो ये है, राजकुमार जी जो गए हैं पार्टी छोड़कर वो भाजपा के ही थे, तो उनके अपने किस दबाव में वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया उन्होंने, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति 4 महीने पहले चुनाव के इस तरीके से किसी पार्टी को छोड़ करके नहीं जाएगा। ये धन बल का ही प्रयोग किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसकी वजह से वो गए हैं। और एक व्यक्ति के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टी सर्वोपरि है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। तो पार्टी, ये कांग्रेस हमारी पार्टी है, हम संयुक्त हैं, हम मजबूत हैं। और एक व्यक्ति जो अति महत्वाकांक्षा के चलते, अपनी लालच के चलते अगर दल को छोड़ के चला जाता है तो उसका गम नहीं मनाते पार्टी में, क्योंकि हमारे यहाँ पार्टी सर्वोच्च है। तो उसके बाद आपने कही इसको लेकर के आलाकमान ने तलब किया। देखिए, ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि तलब किया गया है। सिर्फ ये बात है कि अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष और जो हमारे वरिष्ठ नेता है CWC सदस्य जो है रावत जी, उनको दिल्ली उन्हें जाना है। आज उत्तराखंड में कांग्रेस मित्र विपक्ष की भूमिका से मृत विपक्ष की स्थिति में आ चुकी है और इनका पलायन जारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी बेमेल और विपरीत दृष्टिकोण के लोगों को साठगांठ से शामिल करके सत्ता हथियाने का जो प्रयास कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्महत्या जैसा प्रयास है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता समझ चुकी है कि उत्तराखंड की बर्बादी के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बराबर के जिम्मेदार हैं और
अब ये अदल बदल करके जो चुनावी नैया पार करने की कोशिश कर रही है, जनता इस बार इनको अपना आशीर्वाद बिल्कुल भी देने वाली नहीं है। वहाँ के एक तो उनमें इतनी गुटबाजी है, मारकाट है, वहाँ जो स्वाभिमान से जुड़े नेता हैं वो वहाँ कष्ट में, और निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली देख पा रहे हैं, यहाँ के विधायकों का सम्मान, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही, जो जिस हेतु कोई भी पॉलिटिशियन किसी दल में जाता है वो उस रूप में भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, और उनका मन है कि वो एक अच्छे उससे जुड़ें, इसलिए आ रहे हैं। हमने कहा है कि भाई जो अच्छे पब्लिक के प्रति जवाबदेह नेता अपने को मानता है, और वो तो एक तरफ कांग्रेस के नेता बीजेपी में और आप में शामिल हो रहे हैं, और उधर कांग्रेस आलाकमान जो है वो लगातार तमाम जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उन्हें दिल्ली तलब कर लिया गया। ऐसे में तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर जब तमाम परेशानियां कांग्रेस के सामने आ रही हैं तो आखिर इसका समाधान कैसे होगा, आखिर कैसे हम पार्टी को संभाल पाएंगे, आखिर कैसे आने वाले वक्त में चुनाव हम लड़ पाएंगे, आखिर कैसे हम अपने पार्टी को मजबूत कर पाएंगे, और कैसे जो तमाम विधायक है, जो सांसद हैं, उन्हें सजो कर रखेंगे। और उधर कांग्रेस भी अपनी नींव को मजबूत कर रही है। तो इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस डॉक्टर प्रीतमा सिंह, नवीन विरशाली आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, और कुंवर जोपिंदर जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, वो जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहला सवाल अगर मैं करूं तो नवीन जी आपसे करना चाहूंगा। नवीन जी, आम आदमी पार्टी की एक अहम भूमिका जो है वो खासतौर पर दिल्ली में देखी गई है, लेकिन ऐसे में जब से ये कहा गया है कि हम एक्सप्लोर करेंगे, हम अलग अलग राज्यों में चुनाव जो है वो लड़ेंगे, ऐसे में क्या लगता है आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में किस तरीके से मजबूती के साथ उतर सकती है, और क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके? देखिए, अब हम हमेशा से कहते आए कि एक मजबूत विपक्ष और प्रतिपक्ष की कमी की वजह से लगातार अदल बदल कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस देश को लूटा है, और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और आज जो हम कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आज इनके कैबिनेट मंत्री ने खुद अपने बयान से उस पर मोहर लगा दी है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, क्योंकि 20-21 साल की लूट को जनता समझ चुकी है, आम आदमी पार्टी ने जन जन तक जाकर उस संदेश को जनता तक पहुंचाने में कामयाब रही है कि उत्तराखंड इतना क्यों पिछड़ा। तो उसमें जो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का मुख्य एजेंडा है वो है उत्तराखंड नवनिर्माण, उसके साथ उत्तराखंड को पूरे विश्व के हिंदू की आध्यात्मिक राजधानी बनाना और उत्तराखंड को एक स्थायी राजधानी देना। उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा के साथ तमाम वो मुद्दे जो उत्तराखंड की अवधारणा से जुड़े हैं, जिनके लिए हमारे शहीदों ने सपने देखे, जिनके लिए राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी कुर्बानियां दी, उन सपनों को साकार करने के लिए आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर उत्तराखंड में है। और जिस हिसाब से हम जनता के पास जा रहे हैं और जनता हमारा हौसला अफजाई कर रही है, जनता हमें समर्थन दे रही है, मान्यता दे रही है, उससे ये स्पष्ट है कि आने वाला 2022 आम आदमी पार्टी का है। जनता की सरकार बनना यहाँ पर तय है। जनता मन बना चुकी है कि अब इन राजनीतिक दलों की सरकार ना बना करके अपने उम्मीदों की सरकार बनाए। ठीक है नवीन जी, ठीक है। डॉक्टर प्रीतमा सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। घबराहट है क्योंकि कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आप एक तरह दावा ये करती हैं कि हम चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे, आने वाले वक्त में सरकार हम बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे? जितने भी विधायक, जितने भी समर्थक, वो तो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये आपने एक विधायक को लेकर के आप ये नहीं कह सकते कि जितने भी कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं और जितने भी विधायक हैं, प्रीतमा सिंह जी, एडीआर की रिपोर्ट है, एडीआर की रिपोर्ट है कि 2014 से लेकर 2021 तक लगभग 222 उम्मीदवार जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं जो कि कांग्रेस में थे। सिर्फ एक विधायक की बात नहीं कर रहा मैं, ये एडीआर की रिपोर्ट है। आप समझिए, क्योंकि अभी हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ कल की घटना को लेकर के बात करनी है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि वो जो पुरोला के विधायक राजकुमार जी का जिनका जिक्र हो रहा है, वो पहले भारतीय जनता पार्टी में ही, और ऐसा क्या दबाव उनके ऊपर है ये तो वही अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं कि जिससे उनको एक ऐसी पार्टी का सहारा लेना पड़ा जो डूबती हुई नाव है, जो खुद डूब रही है। उस डूबती हुई नाव में ऐसा कौन सा समझदार व्यक्ति होगा जो सवारी करने का इच्छुक होगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में थे। और भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, ये सबके समक्ष है। उच्चतम न्यायालय ने भी किस तरीके से उस कृत्य को जो उन्होंने उस वक्त किया, हमारे विधायकों को धन और बल के मद में खरीदने का जो प्रयास किया। आप इसका मतलब आप खुद कह रहे हैं कि आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो बिकाऊ हैं। अगर आप मुझे अपनी बात
कंप्लीट कर लेने देंगे तो आप भी देखिए समझ देखिए जाएंगे, प्रीतमा सिंह शायद जी, जनता भी प्रीतमा समझ सिंह जी जाएगी। देखिए, माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है, मेरे पास और भी लोग हैं, उनके पास भी Exactly, जाना है, तो आप लेकिन जितना लेकिन time देखिए आम चिल्लाने आदमी से बात पार्टी नहीं के होती, प्रवक्ता को दिया है, चिल्लाने उसने से बात तो नहीं मैं होती, explain कर दूं। कमियां हैं, खामियां हैं, इसीलिए सवाल कर रहा हूं मैं। कुंवर जी, आपको क्या लगता है, बिल्कुल क्या नहीं, मुझे कांग्रेस बोल के अंदर वो लेने दीजिए, बौखलाहट 10 है? सेकंड ठीक दीजिए, है, मेरी बात कंप्लीट नहीं की है ठीक है, उन्होंने, ठीक है, मुझे आऊंगा 10 आऊंगा मैं सेकंड आपके पास दीजिए। भी आऊंगा प्रीतमा जी, आऊंगा आम आदमी आऊंगा। पार्टी के ठीक प्रवक्ता को आपने अनइंटरप्ट बोलने दिया, मुझे ठीक है। आपने 30 सेकंड भी नहीं दिए, तो दिस इज चलिए ठीक है, नॉट ठीक है, फेयर। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, पूरी कर लीजिए। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने आपसे बोला कि वो खुद भारतीय जनता पार्टी के थे और भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में किस तरह लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, उच्चतम न्यायालय ने भी उनको ये बोला कि संविधान की हत्या करने का ये काम है, संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचाने का ये काम है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये कृत्य है, इसी तरीके का दबाव उन्होंने राजकुमार जी पे बनाया है, उनके कुछ पुराने कृत्यों को सामने ला करके, इसी का नतीजा है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति डूबती हुई नाव पे सवारी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक। कुंवर जी, आपको क्या लगता है ये बौखलाहट है कांग्रेस की? क्योंकि देखिए वो खुद कह रही हैं कि हमारे विधायक जो है, हमारे सांसद जो हैं, उन्हें बीजेपी खरीद लेती है। साफ तौर पर कहने का उन्होंने ये साफ कर दिया कि हमारे विधायक, हमारे सांसद जो है वो बिकाऊ हैं। देखिए, इसे हम एक बौखलाहट ही कह सकते हैं। और जैसा आपने पहले कहा, ये सिर्फ मात्र उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश की ये स्थिति है, पूरे देश की ये स्थिति है। जितने भी अच्छे लोग जो कांग्रेस में थे, विभिन्न पदों पे थे, अभी तो ये देखिए, अभी तो ये आने वाले समय में ये प्रक्रिया बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर 2014 से लेके आज 2021 तक जिस तरह से केंद्र सरकार के निर्णय, केंद्र के काम और उस तरह से राज्यों को प्रोत्साहन, राज्यों के विकास के एजेंडे, उन सबको देखते हुए तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी संख्या में अनेकों दलों से लोग निकलकर भारतीय जनता पार्टी में आत्मसात हुए। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को उन्होंने आत्मसात करा, क्योंकि ये देखिए सब राजनीतिक दलों की अपनी विचारधारा है, लेकिन ये यहां महत्वपूर्ण हो जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर मात्र और मात्र एक राजनीतिक दल ऐसा है जिसकी विचारधारा सीधे तौर पर राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई है। और जब तक हम अपने अंदर अपना नेशनल कैरेक्टर बिल्ड नहीं करेंगे, नेशन के लिए नहीं सोचेंगे, उसे समर्पित होकर काम नहीं करेंगे, उसे समर्पित होकर राजनीति नहीं करेंगे। ठीक है प्रीतमा जी, कुंवर साहब ये कह रहे हैं कि आपका नेशनल कैरेक्टर ही खराब है, अगर जब तक आप उसे सही नहीं करेंगी तब आप स्टेट में कैसे काम कर पाएंगे? देखिए, राष्ट्रीयता का पाठ वो व्यक्ति पढ़ा रहे हैं। जब हमारी बात पूरी हो जाएगी आप बोलिएगा, हम बीच में नहीं टोकते हैं। और ये कुंवर जी ठीक है, कुंवर जी देखिए, माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है मेरे को यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके पास जाना है। जी बोलिए। बिल्कुल निश्चित राष्ट्रीयता की बात वो पार्टी कर रही है जितने लोग जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो हत्यारे हैं, गोडसे उनको पूछते हैं, जो सावरकर को पूछते हैं, जो सावरकर जो है अंग्रेजों के सामने घुटने टेकते रहे और माफी मांगते रहे। तो ऐसे लोगों की राष्ट्रीयता का पाठ बड़ा ओछा लगता है और बड़ा हास्यास्पद लगता है और बड़ा शर्मनाक है। तो कौन राष्ट्रवादी है, कौन नहीं, ये बात वो लोग नहीं पढ़ाएंगे। कुंवर जी ठीक है, रुक जाइए कुंवर जी, ठीक है कुंवर जी रुक जाइए, कुंवर जी ठीक है, काम करना चाहते हैं, प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं, राष्ट्रीय भावना से काम करना चाहते हैं, उन सब लोगों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। ठीक है नवीन जी बोलिए। जी, मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता से कि वो पहले तो राष्ट्रवाद की परिभाषा बताए कि भाजपा का राष्ट्रवाद क्या है। जो मेरे को ज्ञान है उसके हिसाब से तो राष्ट्रवाद अपने देश पर मर मिटने और कुर्बान होने की प्रेरणा देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है वो देश को बांटने की जो बात करता है और वोटों के ध्रुवीकरण का करता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी फर्जी राष्ट्रवाद को चलाती है और इनसे किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता कि राष्ट्रवाद क्या चीज है। ये राष्ट्रवाद और इसके नाम पर लोगों को जो ठग रहे हैं, हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इनको अर्थव्यवस्था से मतलब नहीं। आज आम आदमी मोहताज है रोटी के लिए, उससे इनको कोई परवाह नहीं है आम आदमी के मुद्दों पर। ये केवल अपना राष्ट्रवाद, फर्जी राष्ट्रवाद से केवल वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं और अपनी सत्ता को हथियाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में सफलता मिलने वाली नहीं है। कांग्रेस हम पहले से बोलते आए कि डूबता हुआ जहाज है और लोग उसको छोड़ के भाग रहे हैं। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। समय की बहुत कमी, माफ कीजिएगा। तो आपने सुना किस तरीके से लगातार कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पे त्रिकोणीय मुकाबला जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस अपनी पार्टी को किस तरीके से आने वाले वक्त में मजबूत कर पाएगी। एक ब्रेक।